नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। गुरु 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु 18 मई को चेंज होंगे। राहु जाएंगे कुंभ राशि में, केतु जाएंगे सिंह राशि में। शुक्र मीन राशि में रहेंगे पूरे महीने के लिए। मंगल जो है वो पूरे ही महीने कर्क राशि में रहेंगे और बुध जो है वो 7 से 23 तारीख तक मेष राशि में और 23 तारीख के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल आपके नवम भाव में। देखिए, लग्न लॉर्ड का नवम भाव में होना एक बहुत अच्छी अवस्था है। मंगल नीचस्थ है तो एक तरह से पोजीशनिंग मंगल की खराब नहीं है, मगर वो नीचस्थ होने की वजह से ये महीने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा और एक असंतुष्टि रहेगी। अगर कोई भी काम करते हैं वहां पर कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन लेवल के अंदर थोड़ा सा कमी आती हुई मुझे नजर आती है। बाकी चीजें भाग्य से प्राप्त होंगी और लग्न लॉर्ड जिस तरह की पोजीशनिंग है तो फादर के साथ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे हो सकता है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड जो है वो आपके 7th हाउस में और फिर अष्टम भाव में है। तो फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार का माहौल या कहीं पर भी एक तरह से कहा जाए कि अगर फैमिली का कोई बिजनेस भी है तो वहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। यहाँ पर फैमिली के अंदर कोई फंक्शन या किसी भी प्रकार का शुभ परिस्थितियां यहाँ नजर आती है। और गुरु का जो पोजीशनिंग इनिशियल 14 दिन तक है वो आपके सप्तम भाव में होने की वजह से तो ये फैमिली के अंदर कुछ खर्च करवाता है। फैमिली के अंदर सेविंग्स को आप यूज कर पाएंगे। यहाँ गुरु का परिवर्तन होगा आपके अष्टम भाव में। वहां से सेकंड हाउस को गुरु देखते हैं तो ये एक तरह से जो भी टीचिंग क्षेत्र में है, जो वाणी संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन परिस्थिति रहेगी। गुरु का ये दृष्टि संबंध सेविंग्स के अंदर 14 तारीख के बाद आप ग्रेजुअल लेवल तक बढ़ोतरी देख पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है वो शनि बनकर आपके पंचम भाव में है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स स्थान परिवर्तन का सोच रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ नज़र आती है। दूसरा, यहाँ जो भी टेक्निकल पर्सन्स हैं वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि अगर कोई भी प्रकार का जॉब है तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई बदलाव महसूस कर पाएंगे। कोई ना कोई आप बदलाव करेंगे तब जाकर ही परिस्थितियाँ बदलेगी। तो स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर यहाँ जॉब के अंदर कोई बदलाव या जॉब अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेफिनेटली प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यहाँ डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि ट्रैवलिंग और मार्केटिंग स्किल्स यहाँ पर डेवलप होगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश शनि बनकर पंचम भाव में है। राहु यहाँ पर 18 तारीख के बाद आएंगे। प्रॉपर्टी और बच्चों के साथ प्रॉपर्टी संबंधित कुछ विवादों में ये समय रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी हेरिडिटी का कोई विवाद चल रहा है तो वो यहाँ पर आप काफ़ी हद तक कहते हैं ना कि इस महीने में प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े वगैरह ज़रूर रहेंगे। और यहाँ 18 के बाद राहु आते हैं तो ये डेफिनेटली प्रॉपर्टी के बढ़ोतरी में हेल्प तो करेंगे, मगर यहाँ हेरिडिटी की प्रॉपर्टी के झगड़े वगैरह आप देख पाएंगे और यहाँ पर सॉल्यूशंस की जगह पर वो विवाद का रूप ले लेगा। तो ये विवाद को इस समय स्पेशली 18 तारीख तक, उसके बाद भी वो विवाद तो रहेगा मगर 18 तारीख तक वो विवाद बढ़ोतरी की तरफ जा सकता है। अगर वो संतान के साथ कोई भी विवाद है तो वहाँ पर भी आपको 18 तारीख तक ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में, और सप्तमेश पंचम भाव में है। राहु यहाँ पर स्थित है। देखिए, लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा दिमाग में।
लव रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन रहेंगे। शादी से अगर मैरिज की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि राहु का कॉम्बिनेशन 18 तारीख तक संबंधों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ नज़र आती है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में। उसके बाद आप परिस्थितियों को नॉर्मल कर पाएंगे। तो अगर कोई लव रिलेशनशिप है और ब्रेकअप की परिस्थितियां हैं तो वहाँ पर शुरू के 18 दिन में उतार चढ़ाव आप देख पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी डिसीजंस आप लेते हैं वहाँ एक कंफ्यूजन रहेगा, एक डिससैटिस्फैक्शन रहेगा, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पंचम भाव में जो प्लैनेट बैठे हैं वो हिडन रिलेशनशिप को भी डेवलप करते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों में आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ये जो परिस्थिति है यहाँ शेयर मार्केट से संबंधित परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। सोच समझ के आगे बढ़ना है। 18 तारीख के बाद आपको उसमें डेवलपमेंट देख पाएंगे। एक चीज़ है कि जो शुक्र राहु की परिस्थिति है वो रिलेशनशिप में मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाती है और एक कंफ्यूजन देती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आप इस महीने देख पाएंगे। यहाँ बच्चों के साथ, अगर बच्चे आपके हैं तो बच्चों के साथ डेफिनेटली आपके पढ़ाई से रिलेटेड विवाद हो या उनके साथ किसी भी प्रकार का झगड़े की परिस्थिति यहाँ पर नज़र आती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स और स्पेशली रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट के लिए ये समय अच्छा रहेगा। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, मगर स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा सा भटकाव भी रहेगा। कोई भी रिलेशनशिप को लेकर एक भटकाव इस महीने नज़र आता है। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर का स्वामी जो है वो आपके नवम भाव में है। 6th हाउस में सूर्य आएंगे। तो सूर्य शुरू के 15 दिन यहाँ पर भी है। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब के लिए बेहतर परिस्थिति कहूँगी मैं। यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूँगी कि जॉब के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखकर ही आगे बढ़ा जाएगा, वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई भी प्रकार की लोन की अवस्था है तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे लोन लिया जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर मैं एक तरह से कहूँ कि ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम और शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान रखना होगा। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड जो है वो आपके लिए पंचम भाव में है। देखिए, अगर कोई भी प्रकार की लव मैरिज करना चाहते हैं या लव को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस तरह की बातचीत को आप घर में आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर गुरु यहाँ 14 के बाद निकल जाते हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि क्लैरिटी होगी। और यहाँ सूर्य आएंगे 15 तारीख के बाद। तो देखिए, ये रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन और रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी के अंदर थोड़ा सा समय लगेगा। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके घर के अंदर भी एक तरह से संबंधों में थोड़ा ईगो क्लैश यहाँ पर 15 तारीख के बाद नज़र आता है। तो वहाँ पर आपको संयम बना के रखना है। पर पति पत्नी मिलकर अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए 15 तारीख के बाद का समय बेहतर रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में गुरु आ रहे हैं 14 के बाद। अब गुरु आपके पंचमेश बनकर भी हैं और गुरु आपके द्वितीयेश बनकर भी हैं। तो गुरु जब अष्टम में आएंगे तो ये एक तरह से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, मगर रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ हिडन मैटर होगा जिसको लेकर आप परेशान रहेंगे। गुरु का ये परिस्थिति अष्टम भाव में लर्निंग को बताता है। आप चीज़ों को लेकर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। अब नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में मंगल नीचस्थ है, तो लग्न लॉर्ड बनकर भी है और आपके छठे घर का स्वामी बनकर भी है। तो फादर के साथ अगर कोई संबंधों में कोई विवाद है, पिता की हेल्थ को लेकर अगर कोई उतार चढ़ाव की परिस्थिति है, तो उसको लेकर आप इस महीने ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आध्यात्मिकता के अंदर एक ग्रेजुअल लेवल तक आपके बढ़ोतरी होगी। यहाँ मंगल की अवस्था मेडिसिन और रिसर्च बेस्ड मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए बेहतर परिस्थिति है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड छठे घर में और फिर 7वें घर में है। तो जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए महीने के अंदर जॉब की परिस्थितियाँ बेहतर परिणाम लेकर आएगी।
यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि केतु 18 तारीख के बाद आएंगे, तो जॉब के परिवर्तन की तरफ अगर जा रहे हैं तो इस महीने इस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आप सोच सकते हैं। यहाँ आपको जो भी रिजल्ट चाहिए उसके लिए थोड़ा वेटिंग में रखा जा सकता है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है बुध बनकर आपके पहले छठे घर में और फिर 7वें घर में है। केतु यहाँ से हट जाते हैं, तो ये परिस्थिति के अंदर मैं कहूँगी कि देखिए कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ रहेंगे। अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो 15 तारीख के बाद की परिस्थितियों में बिजनेस में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा और जो भी काम बनेंगे आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बनेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो यहाँ पर पंचम भाव में है। बच्चों के एजुकेशन के पीछे एक्सपेंस, बच्चों की शादी के पीछे एक्सपेंस, यहाँ मुझे पढ़ाई से रिलेटेड एक्सपेंस ज़्यादा नज़र आता है। शेयर मार्केट के अंदर बहुत सतर्क रहना है, स्पेशली शुरू के 18 दिन के लिए। एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि यहाँ पर कोर्ट कचहरी के विवादों के अंदर 18 तारीख तक वहाँ पर भी ध्यान रखना है। लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है उस परिस्थिति में, तो वहाँ पर आपको एक क्लैरिटी रखनी होगी। एक डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।